हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम साइंस का चैप्टर 1 फूड ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है। सेम टाइप से ही एनिमल्स को भी एनर्जी के लिए फूड चाहिए, ग्रो करने के लिए, एंड उनको हेल्दी रहने के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। लाइक अस, एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड फॉर एनर्जी टू ग्रो एंड टू रिमेन हेल्दी। इसके बाद नीचे हम एक एक्सरसाइज करेंगे। अनजम्बल द नेम ऑफ द 5 एनिमल्स एंड राइट द नेम ऑफ देयर फूड। आपको कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, हमको उनको अरेंज करके लिखना है और फिर उन एनिमल्स की आपको फूड के बारे में बताना है। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है WOC, तो हम इसको अरेंज करके लिख देंगे COW, काउ। नाउ व्हाट डज काउ ईट बच्चों? काउ क्या खाती है? काउ ऑलवेज ईट्स ग्रास। ग्रास के अलावा या लीव्स के अलावा या फोडर के अलावा काउ कुछ नहीं खाती। नेक्स्ट इज ONIL, दैट इज लायन, LION। व्हाट डज लायन ईट? लायन ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। सो राइट हियर, फ्लैश ऑफ एनिमल्स। आपका नेक्स्ट है RABE, इट इज bear. What does bear eat? Bear eat plant and flesh of animals. So we will write here plants and flesh of animals. ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है। आपको सर्कल द एनिमल्स दैट आर ईटिंग द रॉन्ग फूड। आपको वो वाले एनिमल्स बताने हैं जो कि गलत फूड खा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सर्कल द एनिमल्स दैट आर ईटिंग द रॉन्ग फूड। तो फर्स्ट पिक्चर में आप यहाँ देखिए, एक मंकी है। मंकी स्क्विरल को खा रहा है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि जो मंकी होता है वो बनानास खाना उसको पसंद होता है, नट्स खाना उसको पसंद होता है। सो वी विल सर्कल हियर। नेक्स्ट इन द पिक्चर यू कैन सी अ डियर. A deer is eating a snake, but deer only eats grass and leaves. So this is a wrong answer. Next हम पढ़ेंगे eating habits of animals. Different animals have different eating habits. Some animals eat only plants. Cow, buffalo, goat, sheep and horse eat grass. A rabbit eats carrots. A monkey loves to eat bananas and nuts. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। जैसे काउज, बफेलोज होती हैं आपकी, दे ईट ग्रास। और जो रैबिट होता है इट लाइक्स टू ईट कैरेट। और जो मंकी होता है उसको बनाना एंड नट्स पसंद होते हैं। तो इसी तरह से हम डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। तो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड plant eating animals or herbivores. In the picture you can see a horse and a goat. So and a horse and a goat likes to eat these your grass and leaves. So ये जो आपके एनिमल्स हैं ये हर्बीवोरस एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। Animals such as lion, tiger, leopard and fox eat the flesh of other animals. Animals that eat the flesh of other animals are called as flesh eating animals or carnivorous animals. जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, सच एज लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड फॉक्स, दे आर कॉल्ड एज योर कार्निवोरस एनिमल्स और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. In the picture you can see a tiger is eating a deer.
So we can say tiger is eating its prey. A tiger prey means it is not like prey, it is an animal killed by another animal for food. जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है तो हम बोलेंगे कि दिस इज द प्रे ऑफ द टाइगर. दिस एनिमल जिसको मार के दूसरा एनिमल खा रहा है वो उसका प्रे बन गया. Animals such as ostrich, crow, and bear eat plants as well as the flesh of other animals. Human beings also eat plants as well as the flesh of other animals. Animals that eat plants as well as the flesh of other animals are called omnivores. अभी तक हमने दो कैटेगरी स्टडी करी. वन इज हार्बीवोरस जो कि ओनली प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं एनिमल्स. द अदर एनिमल्स वर कार्निवोरस एनिमल्स. तो कार्निवोरस एनिमल्स, they are flesh eating animals. They eat other animals, small animals. A big animal eats the other small animal. The third category is omnivorous. जैसे कि जो क्रो है या बियर है ये प्लांट्स भी खा लेते हैं एंड दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स भी ऐसे ही होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं. हम लोग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वी ईट that we obtain from plants and as well as we eat the flesh of other animals. So these type of animals are called as omnivorous animals. इनका एग्जाम्पल है आपके लिए क्रो, ऑस्ट्रिच एंड बियर. देखो बियर यहाँ से बियर इज ईटिंग fish, but bear also likes to eat honey also, so it also eats the other fruits. So bear is a omnivorous animal. नेक्स्ट है आपका हाउ एनिमल्स ईट. अब आपने अभी तक पढ़ा कि हमारे 3 टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं. वन इज हार्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस. नाउ वी विल स्टडी कि एनिमल्स खाते कैसे हैं, किस टाइप के उनके टीथ होते हैं, कैसी उनकी चूइंग हैबिट्स होती हैं. How an animal eats depends on the kind of food it eats. Herbivores such as horse, cow, giraffe and goat have flat and broad front teeth to bite off leaves and grass. अभी हमने स्टडी किया कि horse, cow and giraffe they are herbivorous animals. They eat only leaves and grass plants. Their strong back teeth help them to chew the food well. तो जो उनके फ्रंट टीथ होते हैं they are very flat and broad so that they can easily chew the leaves and grass. Next, cows and buffaloes swallow their food after chewing once. Later they bring it back into their mouth and keep chewing it for hours. This is called chewing the cud. Sheep, giraffe and camel also chew the cud. Now what do you mean by chew the cud? कि जो cows and buffaloes होते हैं they eat their food once, they take it inside their mouth and they bring it back into their mouth and keep it chewing for several hours for long time. तो this is called chewing the cud. कि वो एक बार अपने मुंह में खाने को swallow कर लेते हैं, फिर उसको वापस बाहर मुंह में लाते हैं और उसको काफ़ी घंटों तक मुंह में धीरे 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 chew करते रहते हैं. This is called chewing the cud. शीप, जिराफ एंड कैमल ऑल्सो च्यू द कड. आपने देखा होगा बफेलोज को या कैमल्स को वो बहुत देर तक अपने मुंह को हिलाते रहते हैं टू च्यू देयर फूड. दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड. Rabbits, rats and squirrels have sharp front teeth with which they bite nuts, fruits and seeds. These animals know the food. जो जैसे स्मॉल एनिमल्स हैं आपके, रैबिट है, रैट है, स्क्विरल्स हैं, उनके फ्रंट टीथ शार्प होते हैं बट दे हैव स्मॉल माउथ एंड स्मॉल स्टमक, सो दे कांट टेक द बिग डायरेक्टली अपने अंदर माउथ के अंदर फूड को वो नहीं ले जा सकते. तो व्हाट दे डू, उनको स्मॉल 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 पीसेस में बिल्कुल बाइट करके अपने फूड को अपने माउथ में धीरे धीरे खाते रहते हैं स्लोली. सो दिस इज कॉल्ड ग्नो द फूड. सो आप यहाँ वर्ड हेल्प से देख सकते हैं. कड मीन्स हाफ च्यूड एंड स्वेलड फूड.
कि कुछ खाने के बाद अंदर वापस लाकर उसको च्यू करते रहते हैं. दिस इज कॉल्ड chewing the cud. Next is gno, the keep biting something to eat it slowly. जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं रैट वगैरह, वो अपने फूड को खाने के लिए उसको स्मॉल स्मॉल बाइट्स में लेकर स्लोली स्लोली धीरे धीरे खाते रहते हैं. नेक्स्ट कम्स carnivorous animals. Carnivores such as tiger, lion, fox and dog have sharp pointed front teeth to tear the flesh. They have strong jaws. Their back teeth are broad and flat. अब जो एनिमल्स होते हैं हमारे कार्निवोरस एनिमल्स, फॉर एग्जांपल लायन, फॉक्स एंड टाइगर, वो दूसरे स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, तो इसीलिए उनके जो टीथ होते हैं दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड ऑल्सो, जिसकी वजह से दे कैन ईजिली टीयर देयर द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स. उनके जो जॉज होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनको दूसरे एनिमल्स को खाना है, तो उनकी फ्लैश को निकालने के लिए बाहर दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉज एंड पॉइंटेड टीथ. Their back teeth are broad and flat. These animals chew the flesh with their back teeth. Next we will study about the snake. जो snakes होते हैं they do not have chewing teeth. They swallow their food whole. They do not chew their teeth. वो पूरा का पूरा माउथ में अपना फूड को swallow कर लेते हैं. Insects such as bee, butterfly and mosquitoes have a long thin tube attached to their mouth. They suck the food into their mouth with the help of this tube. तो जो small insects होते हैं जैसे कि butterflies, bees, they have a long thin tube attached to their mouth. यहाँ पिक्चर में देखिए ट्यूब दिखाया गया है. तो they have small and thin tubes जिससे वो अपना जो फूड होता है उसको सक कर लेते हैं. A frog has a long sticky tongue for catching its prey. When a frog spots an insect, it sticks out its tongue and catches the insect. Then it rolls the tongue back into their mouth. जैसे ही frog अपना prey देखता है, for example you can see in the picture, so it take out its sticky tongue. It has a big and long sticky tongue, so स्टिक्स आउट इट्स टंग एंड कैचेज द इंसेक्ट. और उस इंसेक्ट को कैच करने के बाद वो अपनी टंग को रोल कर लेता है एंड इट टेक इट्स बैक इनटू इट्स माउथ. सो वी कैन से फ्रॉग कैचिंग एन इंसेक्ट. नेक्स्ट हम एलिफेंट्स और जिराफ का देख लेते हैं कि वो कैसे अपने फूड को ग्रैब करते हैं. एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग थिक ट्रंक. द ट्रंक हेल्प इट to break off branches and leaves and push them into its mouth. The trunk is also used for drinking water. The elephant sucks water up into the trunk, curls the trunk inward and blow the water into its mouth. तो जो एलिफेंट होता है उसको आपने देखा होगा, इट हैज़ अ लॉन्ग थिन ट्रंक. उसके ट्रंक ही उसको ब्रांचेस को ब्रेक करने के लिए, लीव्स को खाने के लिए और उसको अपने माउथ में पुश करने के लिए हेल्प करता है. जो ट्रंक होता है उसी से ही वो अपना वाटर भी ड्रिंक करता है. द एलिफेंट सक्स वाटर इनटू द ट्रंक एंड कर्ल्स द ट्रंक एंड इनवर्ड एंड ब्लोज द वाटर इनटू इट्स माउथ. वाटर को सक कर लेता है वो अपने माउथ में ट्रंक की हेल्प से, और उसको कर्ल करके वाटर को ब्लो करता है अपने माउथ के अंदर. अ जिराफ इज ऑल्सो सेम. A giraffe has a long neck that helps to reach the branches of tall trees and eat their leaves. Dogs and cats uses the tongue to lap up water or milk. आपने देखा होगा डॉगी को बहुत बारी मिल्क पीते हुए. A dog lapping up milk. तो वो अपनी टंग हेल्प से मिल्क या फिर वाटर को ड्रिंक करते हैं. नेक्स्ट इज फूड चेन. तो फूड चेन क्या होता है? इट इज़ अ चेन की जो हमेशा जो बिग एनिमल होता है वो स्मॉल एनिमल को खाता है. देयर इज़ ऑलवेज अ फूड चेन दे फॉलो. सो इट इज़ ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग एयर, वाटर एंड लाइट. आपने पढ़ा होगा जो प्लांट्स होते हैं दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर. So this process is known as photosynthesis.
A herbivore eats a green plant, a carnivore eats the herbivore. This is like a chain that the plants and animals form in nature. Eating habits that show how plants are eaten by animals and then animals are eaten by other animals is called a food chain. ठीक है, यहाँ पे आपको एक फूड चेन दिखाया हुआ है पिक्चर में. फर्स्ट पिक्चर में आपका यहाँ पे क्या है, प्लांट है. दिस इज अ ग्रास होपर, देन फ्रॉग, स्नेक एंड देन एन ईगल. सो हाउ डज इट हैपन, फूड चेन कैसे चल रही है. ग्रास होपर ग्रास को ईट करता है, फ्रॉग ईट्स द ग्रास होपर, स्नेक ईट्स द फ्रॉग एंड ईगल ईट्स द स्नेक. सो जब भी आप फूड चेन बनाएंगे, कभी भी आपके एग्ज़ाम में आए, तो यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट विद दी एनिमल, बिकॉज एनिमल्स अपना फूड खुद बना लेते हैं. दे डोंट डिपेंड ऑन दी अदर एनिमल्स, बट दे डिपेंड ऑन दी एयर एंड वाटर, सनलाइट. A plant is always at the beginning of the food chain, thus all animals depend on plants. An example of a food chain: a grasshopper eats grass, a frog eats the grasshopper, a snake eats the frog, and an eagle eats the snake. ठीक है. नेक्स्ट हम कुछ कीवर्ड स्टडी कर रहे हैं. हर्बीवोरस बताया था